हिंदुस्तान में लाखों गांव है और लाखों गांव में से एक गांव की कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। अगर मैं नाम लूँगा तो साहिब बुरा मान जाएंगे। तो अभी एक इस तरह की जो गुंडा राज और जंगल राज एक अंधा कानून जो चल रहा है एक ग्राम पंचायत में, उसकी जानकारी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मीटिंग निकाली गई, मीटिंग की नोटिस दी गई अध्यक्ष सरपंच की दस्तखत से 29/5/2023 की, और मीटिंग रखी गई 27/5/2023 को। अभी देखने की बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर सरपंच, उप सरपंच ये उपस्थित नहीं थे और ये एक मन मर्जी से ली हुई मीटिंग थी। सचिव ने अपने नज़दीक के एक सदस्य को अध्यक्ष बना दिया। इसी गांव में चर्चा है कि सचिव जो है तो ये मनमानी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत में खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 50-100 रुपए की बाल्टी का 350 रुपए के हिसाब से बिल निकाले। लाइट का 3800 रुपए के एक लाइट का बिल, इस तरह इन्होंने 10 लाख का एक ही साथ में भ्रष्टाचार कर लिए। सचिव के बारे में ऐसी चर्चा है कि ये सरपंच, उप सरपंच की भी नहीं सुनते हैं, अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते हैं और इन्होंने कुछ मेंबरों का साथ ले लिया भ्रष्टाचार करने में। इसके लिए डायरिंग से जो है तो कुछ भी किए जा रहे हैं। तो अभी इस जो बोगस इन्होंने सभा रखी थी, मीटिंग रखी थी, उसमें सरपंच और उप सरपंच की उपस्थिति नहीं थी। तो एक अपने नज़दीक के जो भ्रष्टाचार में जिनको ये अपने साथ में रखते हैं, इनको इन्होंने घोषित कर दिए कि ये मीटिंग के सभा के अध्यक्ष है। वहाँ मौजूद जो दूसरे मेंबर थे उनका मत नहीं लिया गया। एक सदस्य से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जब मैं वहाँ गया और देखा कि ये कुछ सभागृह में कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने पूछा भाई क्या हो रहा है, तो बोले भाई हमारी मीटिंग चल रही है, ये हमने इनको अध्यक्ष बना दिया। मतलब जैसे बच्चों का खेल खेलते इस तरह का ये मजाक उड़ा रहे हैं। किसको भी अध्यक्ष बना दे रहे, कुछ भी मीटिंग ले रहे। अभी आप देखो कि मीटिंग अगर इन्होंने ली, पहले तो ये इलीगल मीटिंग होगी, 29 की नोटिस दिए, 27 को रख दिए। अब ये कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप के ऊपर खबर कर दिए थे कि 27 की मीटिंग है। तो इनका जो आधिकारिक मतलब जो ग्राम पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर ये जो सूचना जिसने दिया था वो एक लिपिक है। मीटिंग का अधिकार तो अध्यक्ष को होता है, या सचिव ने आधिकारिक सूचना देना चाहिए थी। अब ये लिपिक जो है, अब मतलब कोई भी झाड़ू पोछा मारने वाले भी अगर चाहे मीटिंग की तारीख बदल दे, ग्रुप में डाल देते, ये कैसे क्या पॉसिबल है। तो अब इनकी जो मीटिंग थी, मीटिंग का जो एजेंडा था, उसमें जो विषय लिए गए थे, तो अभी ये कठपुतली अध्यक्ष के पास कुछ पावर थी नहीं। इनको तो जैसा गुड़ागुड़ी के खेल के हिसाब से अध्यक्ष बना दिए। तो ये अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे और एक महत्वपूर्ण विषय इस मीटिंग के लिए जो रखा गया था, तो उसके अंदर इन्होंने जो विषय लिया गया था वो ये था कि 7/11 को इन्होंने मेरे वहीद खान के विरुद्ध एक खोटा मनमर्जी से गैर कानूनी असंवैधानिक ठहराव लिए थे कि वहीद खान की तकरार आरटीआर की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। इस तरह इन्होंने मासिक सभा में सचिव ने अध्यक्ष और मेंबरों की दिशा भूल करके खुद से लिख दिया ठहराव। तो उस ठहराव को रद्द करने के लिए अध्यक्ष महोदय सरपंच साहब ने इस बार मीटिंग के अंदर बाकायदा एजेंडे में ये विषय लिया था कि इस 7/11 का ठहराव पर चर्चा करना है। तो ये इस वजह से इन्होंने क्या किया कि एक खोटी मीटिंग रख दिए, अपने कठपुतली अध्यक्ष, एक नकली अध्यक्ष बैठा दिए सचिव साहब ने, और मन मर्जी से असंवैधानिक गैर कानूनी जो है तो मीटिंग करके अब उसमें चर्चा ऐसी करे कि भाई यहाँ सरपंच उप सरपंच उपस्थित नहीं है, तो ये जो 7/11 के जो खोटे ठहराव रद्द करने का विषय जो है तो हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात, ये कठपुतली अध्यक्ष ने जो है तो किसी भी एक भी अर्जी के ऊपर जो है नागरिकों की चर्चा नहीं करे। मेरी 7 अर्जियाँ थी। अब उन अर्जियों में मेरी कुछ अर्जियाँ जो है, एक हमारे गायरन के विषय के ऊपर अर्जी थी। अभी वहाँ के जो मतलब पद का दुरुपयोग करने वाले ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने शासकीय जगह पे रस्तों पर दादागिरी से कब्जा करके रखे हुए, अतिक्रम करके रखे हुए। तो उनका पंचनामा करके अतिक्रम हटाने की बार बार मैंने मांग किया हूँ, और इस बार भी मैंने 3 मेंबरों के विरुद्ध अर्जी दिया था। तो अब ये कठपुतली अध्यक्ष ने जो है तो उसके ऊपर भी कुछ निर्णय लिए नहीं, चर्चा करे नहीं। तो ये मीटिंग किस चीज़ की थी? अब
वहाँ के मीटिंग के अंदर जो भी कुछ होता है मुझे वहाँ के सदस्य खबर देते रहते हैं। अब मगर इनको घबराहट इतनी, डर इतना है, ये बोलते हमारा नाम गोपनीय रखो, हमारा नाम मत बताओ। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के जो राजनीतिक महाबली है, जो गुंड है गांव के अंदर, उनसे इनको डर लगता है। वो हाथ पैर तोड़ने की, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। मुझे कई बार दिए, मेरे जो एक्टिविस्ट मित्र है उनको दिए, तो उनकी बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग है इनके ऊपर, जो है तो एनसीबी दाखिल हुई है। इस तरह का इनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पहले भी जो है तो ये इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं और अभी भी मर्डर करने की धमकी देते हैं। तो ये कारण से वहाँ के जो मेंबर है वो डरे हुए हैं और वो जनता की भी आवाज़ उठा नहीं पाते। उनकी आंखों के सामने भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा, मगर ये बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अब मैं आवाज़ उठाता हूँ, मेरा मसला ऐसा होगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ, तो वहाँ रहकर काम करने में मुझे दिक्कत जा रही है। वहाँ के जो लोकल अधिकारी हैं वो भी जो है तो इनका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी यहाँ पे रहते हुए, मुंबई में रहते हुए, मैंने उप सरपंच ने जो दुकान पर ताबा कर लिया, तो ताबा छुड़ाने के लिए यहाँ से तकरार किया, बाकायदा समिति बनी और वो दुकान का ताबा छुड़वाया गया। लेकिन वहाँ के जो बीडीओ, विस्तार अधिकारी, इन्होंने एक 3 सदस्य समिति बनाई थी। उन्होंने खोटा नाटा अहवाल सादर करे और उप सरपंच को सीधा सीधा बचा लिए। तो एक तो कैसे यहाँ पर ये एक दूसरे को बचा रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि इनकी गुंडागर्दी है, ये राजनीतिक महाबली है। तो इस तरह ये एक तरह से अंधा कानून, जंगल का राज जो है तो ये ग्राम पंचायत में चल रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, असंवैधानिक चीज़ें हो रही है और अनियमित काम हो रहे हैं। और सब इसमें कैसा है कि इनको वरिष्ठ अधिकारियों का बैकअप है। मैंने इतनी तकरारें किया, सैकड़ों तकरारें अभी तक किया, किसी भी तकरार पर निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुई तो इन्होंने खोटी नाटी चौकसी करे। और वहाँ के जो लोकल सदस्य है या जो भी समर्थक है वो सामने आने को डरते हैं। क्यों? कि वहाँ के जो राजनीतिक महाबली और गुंड प्रवृत्ति के लोग हैं वो उनसे इनको डर है। तो ये तो एक छोटे से गांव की कहानी है। अभी हिंदुस्तान में लाखों गांव है, एक एक गांव के अंदर क्या क्या गलत चीज़ें हो रही होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। तो देश जो है अपना भारत, एक जो महान देश है, वो एक छोटे छोटे गांव से मिलकर बनता है। अगर गांव की स्थिति ऐसी हो कि वहाँ पर राजनीतिक महाबली और गुंड प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अच्छे लोगों को डरा धमका कर जो है तो खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो देश का क्या होगा? आप इस मुद्दे पर ज़रा गौर कीजिए। अवैध कारोबार, अवैध शराब गली गली में बिक रही है, उसके ऊपर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी वंडरफुल जी के अंदर जो है तो एक महिला अवैध शराब के धंधे बंद करवाने के लिए भी 29 मार्च 2023 से उपोषण पे बैठ रही है। तो इतनी कैसी स्थिति खराब हो गई कि एक महिला को जो है तो उपोषण पर बैठना पड़ रहा है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जो अपने आप को पुढ़ारी, महारथी और ना जाने क्या क्या कहते हैं, वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या XYZ, अगर XYZ का नाम लूँगा तो शायद बुरा मान जाएंगे। तो किसी भी के जो बड़े हैं, अपने आप को बड़ा कहलवाने में जो सीना जिनका चौड़ा हो जाता है, जो फख्र करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? समाज किस तरफ जा रहा है? कदम कदम पर जो है तो गलत चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। दारू, मटका, वर्ली, शराब और ना जाने क्या किस बुराई के अंदर समाज जा रहा है। और ये जो पुढ़ारी है, जो बड़े लोग हैं जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, वो किसी भी इसके बड़े हो, मोहल्ले के बड़े हो, राजनीतिक बड़े हो, सामाजिक बड़े हो या XYZ बड़े हो, आप समझ जाना। तो ये खामोश क्यों है? अब ये तो कहते हैं बस सिर्फ ऊपर वाले से डरना, तो इनका डर कहाँ चला गया? ये तो ऊपर वाले से छोड़ के हर किसी से डर रहे, किसने पैर पटका तो भाग जाते हैं। तो ये जो समाज की जो हालत हो गई है, ये जो एकदम अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हमको जगह जगह देखने को मिल रहा है, तो हमें चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, कोशिश करते रहे। एक आम जो व्यक्ति है, आम जनता है, इन्होंने जो है तो कुछ कोशिश करना चाहिए कि बड़ों से तो हमें उम्मीद है, उनको सिर्फ बड़ा अपने आप को कहलवाने में मज़ा आता है कि हम बड़े XYZ, लेकिन करते टाइम जो है तो ये पीठ पिछा के भाग जाते हैं, है ना। इनकी सिर्फ बातें ही बातें हैं, इनकी बातें सुनते रहो और काम के समय देखो कि चिराग तले अंधेरा, है ना। तकरीरें तो वो खूब करते हैं, घंटों सुबह से शाम तक के स्टेज सजाते हैं, महफिलें सजाते हैं, होटलों में जो है तो इनकी बस बातें सुनते रहो। लेकिन प्रैक्टिकली देखो आप कि होटल से बाहर ही निकलो तो आपको कितनी अवैध चीज़ें दिख जा रही है, गलत चीज़ें दिख जा रही है, अन्याय अत्याचार दिख जा रहा है। तो उसके ऊपर खामोश क्यों है? आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश का, हमारे आने वाली भविष्य का
हमारी जनरेशन और नस्लों का क्या होगा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।